हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पितृपक्ष की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार जोगी तथा भोगे दो भाई रहते थे। जोगी धनी था और भोगे निर्धन था। जोगी की पत्नी को अपने धन का घमंड था। भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। एक दिन जोगी की पत्नी बोली, चलिए पितरों का श्राद्ध करते हैं। जोगी ने मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी को अपने धन वैभव दिखाना था। भोगे की पत्नी को यह सब जानकारी नहीं थी। जब भोगे की पत्नी सुनी कि पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है तो वह उदास हो गई। वह सोचने लगी कि मेरे पास अन्य धन नहीं है, मैं पितरों का तर्पण कैसे करूँगी। उधर जोगी की पत्नी अपने मायके वालों को न्योता देने के लिए जोगी को अपने घर भेज देती है। जब पितृपक्ष आता है तो जोगी की पत्नी भोगे को अपने घर बुला लेती। उस दिन भोजन बनवाने के बाद 12 बज गए। भोगे की पत्नी अपने घर पहुंची, थोड़ी सी आग जला के अग्रियारी कर दी पितरों के नाम पे और भूखे फिर जाके सो गई। उधर जब पितर जोगी के घर गए तो देखे पहले से ही उसके मायके वाले वहाँ भोजन कर रहे थे। पितरों के लिए कोई जगह नहीं थी। वो लोग निराश होकर भोगे के घर आए। भोगे के घर कुछ नहीं था, एक जली हुई राख थी। उन्होंने राख चाट कर नदी किनारे पहुँचे और अपने अपने घर की बात बताने लगे। सारे पितर लोग बात करने के बाद बोले, अगर भोगे के घर कुछ अन्य धन होता तो हम लोग भूखे न लौटते। यह कह के सारे पितर लोग नाच गा के कहने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सारे पितर लोग देवता से मनाने लगे। उधर भोगे की पत्नी, बच्चे भूखे थे। बच्चे बोले, माँ कुछ खाने को दो। भोगे की पत्नी बच्चों को टालने के लिए बोली, हौदे के नीचे जाकर देखो, जो मिल जाए उसे मिल बांट कर खा लेना। बच्चे जब हौदा उठाकर देखते हैं तो वहाँ सोने से भरा हुआ पूरा था। वो लोग अपनी माँ को बुलाते हैं। उसकी माँ आकर देखती है, बोली, यह सब प्रभु की माया है, उन्हीं की कृपा है। भोगे के घर धन वैभव हो गया। भोगे की पत्नी लोगों को भोजन कराती थी, दान दक्षिणा देती थी, सबका आदर सत्कार करती थी। पितरों के निमित्त भी दान दक्षिणा दिया करती थी। अपने दरवाजे से किसी भी जीव जंतु को भूखे नहीं लौटाती थी। जब साल भर बाद फिर से पितृपक्ष आया तो उन्होंने पितरों के लिए ब्राह्मण बुलवा करके भोजन कराया, वस्त्र आदि दान किए। अपने जेठ जेठानी को बुला के चांदी की थाली में भोजन कराएं, दक्षिणा दिए, सबको पितरों के निमित्त श्राद्ध किया। यह सब देख के उसके पितर बहुत खुश हुए और उसे बहुत आशीर्वाद किए। दोस्तों, यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली जानकारी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।